प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ नामदेव जी के प्रमुख पद, उनके द्वारा लिखी हुई कविता, जिनकी आज हम व्याख्या करेंगे। उनकी विषय वस्तु पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने आपका जो ये तीसरा अध्याय है नामदेव जी का, उनके जीवन परिचय को हमने विस्तार से पढ़ा और यहाँ 5-6 पद नामदेव जी के संकलित किए हुए हैं, जिनको हम 2 ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आइए हम आरंभ करने जा रहे हैं नामदेव जी का पहला पद, जिसमें ईश्वर के नाम का स्मरण करने की महत्ता बताई गई है। उनकी महानता का वर्णन इस पूरे पद में किया गया है। देखिए, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा। नामदेव जी यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर का नाम हीरा है, अर्थात ईश्वर का नाम तो हीरे के समान बहुमूल्य है। जिस तरह से मनुष्य जीवन भर श्रम करके धन संपत्ति एकत्र करके हीरे को खरीदता है, तो हीरा कितना कीमती होता है, उसी तरह से मनुष्य जीवन पर साधना करने के उपरांत ईश्वर के नाम को कमाता है। तो इसलिए ईश्वर का नाम हीरे के समान बहुमूल्य है और ईश्वर का नाम ही एकमात्र उद्धारक है। मनुष्य हीरा क्यों खरीदता? अपना उद्धार करने के लिए, अपनी कामना की पूर्ति कर, मनोकामना पूर्ण करने के लिए। उसी तरह से ईश्वर के नाम को मनुष्य यदि कमा लेता है भक्ति के माध्यम से, तो उसकी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हरि नाम लेत मीठे सब पीरा। नामदेव जी यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम का स्मरण मात्र करने से मनुष्य की सारी सांसारिक पीड़ाओं से मुक्ति हो जाती है। दैविक भौतिक जितने भी सांसारिक कष्ट होते हैं, उन सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला मात्र एक ईश्वर का नाम स्मरण है। इसलिए ईश्वर के नाम का जाप करो, वही इस संसार से आपका उद्धार कर सकता है। हरि नाम जाति, हरि नाम पाति, अर्थात नामदेव जी ने जाति पाति के बंधनों को नकारा है। वो कहते हैं कि मनुष्य की कोई जाति नहीं होती, कोई पाति नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, बल्कि ईश्वर के साथ में उसका नाम जुड़ जाने से वो ईश्वरीय जाति का होता है, वो हरिजन हो जाता है, ईश्वर का भक्त हो जाता है। इसलिए केवल मात्र जो भक्त जाति है वही एक ही जाति है जो ईश्वर के नाम को स्मरण करती है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहती है। इसलिए जाति पाति के बंधनों को इन्होंने नकारा है, क्योंकि इनका जन्म भी ही निम्न जाति में हुआ था। तो इस तरह से इन्होंने जाति पाति के बंधनों पर भी कबीर की तरह कटु प्रहार किया है। हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। ईश्वर का जो नाम है मनुष्य के सारे जीवन में वो क्रांति ला देता है। क्रांति का तात्पर्य उलटफेर, बदलाव, परिवर्तन। अर्थात यदि मनुष्य ईश्वर के नाम का स्मरण करे तो उसके जो जीवन में है दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। जो कामनाएं, जो महत्वाकांक्षाएं उसने कर रखी है, उसकी सुख समृद्धि में वृद्धि हो जाएगी, उसको आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। तो इसलिए ईश्वर का नाम स्मरण करने से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, वो माया मोह से मुक्त हो जाएगा। हरि नाम सकल सुसम की राशि। सकम सुसम, सुसम यानी सुख, यानी ईश्वर के नाम को स्मरण करने से ही सारे सुखों का खजाना मनुष्य को इस संसार में मिल जाएगा। यानी जितना वैभव और विलास वो धन संपत्ति और माया मोह में एकत्र होकर के इकट्ठी करता है, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। और मन को शांति वो है कि संसार के सारे सुख तब प्राप्त होंगे जब उनके मन की कामनाएं पूर्ण होगी, और मन की कामनाएं होगी ईश्वर की भक्ति करने से। अर्थात मनुष्य के जीवन में भक्ति करने से, ईश्वर का नाम स्मरण करने से उसके जीवन में परिवर्तन आएगा और आध्यात्मिक सुख शांति का वैभव उसको प्राप्त होगा, उसे सुख समृद्धि मिलेगी। हरि नाम काटे जम की पासी। पासी यानी फंदा, जम यानी यमराज, मृत्यु का देवता। यानी ईश्वर के नाम का स्मरण करने से मनुष्य को आवागमन के मार्ग से मुक्ति मिल जाएगी। अर्थात मनुष्य बार बार जन्म लेता है, बार बार नियत कर्म नहीं करता है और पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः जन्म लेता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति कर लेगा तो उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए यमराज के फंदे से उसको मुक्ति मिल जाएगी। हरि नाम सकल भुवन तत्सारा। ईश्वर का नाम यदि मनुष्य लेता है तो सारे संसार का सार तत्व है वो, बाकी सब बेकार है। संसार की सारी चीज़ें मनुष्य को आकृष्ट करती है, मनुष्य माया मोह में वशीभूत होकर के संसार
के आकर्षण का केंद्र बनता है, लेकिन उसकी जीवन की उद्धारता के लिए उसमें कोई सार तत्व नहीं है। इसलिए ईश्वर का नाम ही एकमात्र उद्धारक है, जिसका स्मरण करने मात्र से मनुष्य इस संसार सागर को पार कर जाएगा। हरि नाव नामदेव उतरे पारा। नामदेव जी यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, मनुष्य को उपदेश दे रहे हैं। ये संत वाणी है, अमृतवाणी है ये संतों की, और वो उपदेश ये दे रहे हैं कि हे मनुष्य, तू ईश्वर के नाम का स्मरण कर लेगा तो इस संसार सागर से तू पार उतर जाएगा। इसलिए ये सांसारिक जो चीज़ें हैं, माया मोह लोभ लालच, ये सब यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। तू खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, और ईश्वर का नाम ही तेरे साथ चलेगा, उसी से तेरा उद्धार होगा। तभी तेरा वास्तव में परमात्मा से मिलन होगा और परमात्मा के साक्षात दर्शन तुझे हो सकते हैं। अगले पद की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा पद, इससे प्रथम पद में नामदेव जी ने ईश्वर के नाम के महत्ता का प्रतिपादन किया है। ईश्वर के उद्धार रूप यानी उनके नाम के स्मरण करने मात्र से मनुष्य को सारे सुखों की प्राप्ति हो सकती है, सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। ये एक सार तत्व है ईश्वर का नाम, जो मनुष्य की सारी इच्छाओं को पूर्ण करके उसको आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगा। दूसरा पद है, धृकते बक्ता धृकते सुरता प्राणनाथ को नाम ने लेता। यानी उन्होंने ढोंगी पंडितों को, प्रवचन देने वाले महात्माओं बाबाओं को फटकारा है कि धिक्कार है तुझे बकने वाला, यानी बकना यानी कहने वाला वक्ता, यानी भाषण देने वाला, प्रवचन देने वाले संतों को उन्होंने, व्यक्तियों को, विद्वानों को, उन्होंने ज्ञानियों को फटकारा है। धृकते सुरता, और धिक्कार है तुम इन सुनने वालों को, इन प्रवचनों को सुनने वालों को, क्योंकि ये आडंबरी लोग हैं, आडंबर करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को इस संसार का भगवान मानने लग जाते हैं। प्राणनाथ को नाम नहीं लेता, अर्थात वे भाषण देने वाला, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वे स्वयं तो ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं करता, इसलिए नामदेव जी ने उनको मूर्ख कह करके पुकारा है। तो दूसरों को ईश्वर के नाम जपने की वो प्रेरणा देता है, प्रवचन देता है, तो ये गलत है, इसलिए उनको धिक्कारा है। नाद वेद सब गाली पुराना। नाद का तात्पर्य धर्म ग्रंथों का जो ज्ञान उन्होंने वेद पढ़ के इन पंडितों ने या अन्य मुल्ला मौलवियों ने जो प्राप्त किया है, वो उनका ज्ञान पुराना हो गया है। वेदों का ज्ञान यानी वो अपडेट नहीं होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, केवल सैद्धांतिक ज्ञान के बल पे ही वो प्रवचन देते हैं, भाषणकर्ता बनते हैं, प्रवचनकर्ता बनते हैं, और सुनने वाले भी उनको वैसे ही सुनते हैं, इसलिए दोनों को धिक्कारा है। राम नाम को मरम ना जाना, अर्थात जब वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक पुराण, बाइबिल, कुरान आदि को पढ़ लेने के उपरांत में भी ईश्वर के रहस्य के बारे में यदि वह पंडित और ज्ञानी लोग, महात्मा लोग नहीं जान पाते हैं, तो उनको धिक्कार है। राम नाम के रहस्य को वो इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद में भी वो नहीं पाए। पंडित हो सो वेद बशाने, वो कहते हैं कि जो वास्तव में सच्चा पंडित होता है वो तो वेदों को बखानते हैं। मूरिस नामदेव राम ही जाने, और नामदेव जी ने अपने आप को मूर्ख कहा है, क्योंकि इन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराणों का आदि का अध्ययन नहीं किया, धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, इसलिए अपने आप को मूर्ख कहते हैं। और जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया वो पंडित लोग ज्ञानी हैं, ज्ञानी होकर के भी वो वास्तविक रूप में ईश्वर के रहस्य के बारे में नहीं जानते हैं। और ये नामदेव जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं मूर्ख होकर के भी वेदों का अध्ययन न करके भी ईश्वर के रहस्य के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैंने ईश्वर के नाम का स्मरण किया, उनकी भक्ति की है, सच्चे मन से उनकी भक्ति की है, इसलिए राम नाम के रहस्य को मैं जानता हूँ, जो घट घटवासी हैं, सृष्टि के प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। तो यहाँ पर भी उन्होंने मुल्ला मौलवियों को, जो अपने आप को ज्ञानी मान करके भगवान मान बैठे हैं संसार में, उनको इन्होंने धिक्कारा है कि वास्तविक ज्ञान तुमने वेदों का अर्जित नहीं किया, तुम्हारा ये ज्ञान पुराना हो गया है। तुम यदि वास्तव में पंडित हो, वेदों का ज्ञान अर्जित किया, तो तुम ईश्वर के नाम का स्मरण जरूर करते और ईश्वर के रहस्य को प्राप्त कर लेते, लेकिन तुमने प्राप्त किया नहीं। इसलिए उन्होंने श्रोताओं और वक्ताओं दोनों को फटकारा है। अगला तीसरा पद आपके सामने है, जो लग राम नामे हित ने भयो, यानी नाम स्मरण में अपने इनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व और व्यक्तित्व, यानी इनका परिचय जब हमने पढ़ा नामदेव जी का, तो उसमें भी हमने एक बात पे रेखांकित किया था कि इनके पदों में ईश्वर के नाम के स्मरण की बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है। तो इन दोनों पदों में भी देखिए हमने, तीसरे पद में भी यही है, जो लग यानी जब तक, हे सांसारिक प्राणी, जब तक इस संसार में राम नाम
लेकर के तू तेरा हित नहीं करेगा, तेरा भला नहीं होगा, तब तक इस संसार में तेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी तू व्यर्थी जन्म लेता और व्यर्थी अपने जन्म को बर्बाद कर देता है। तो जब तक राम नाम लेकर के तेरा हित नहीं हुआ तब तक तुझे मोक्ष प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो लग यन तब तक मेरी मेरी करता जन्म गयो, यानी जब तक तू ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं करेगा तब तक तू ये चीज़ें मेरी है, ये चीज़ें तेरी है, बंटवारे के विवाद, जमीन जायदाद संपत्ति सभी के बंटवारे के विवाद में मेरी तेरी करते करते इस सांसारिक माया जाल और इस अहंकार में तेरा जन्म बीत जाएगा और तेरी ये मनुष्य योनि जन्म जो जिसमें लिया है यह बेकार हो जाएगी। लागी पंख पंख ले धोवे, अर्थात तेरे इस शरीर पे जो है माया रूपी कीचड़ लगा हुआ है, माया का दाग लगा हुआ है और तू इस सांसारिक माया मोह के जल से ही इसको धोने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे धुलेगी? अर्थात तुम आडंबरों में लीन हो और माया रूपी जल कीचड़ जो है उसकी छींटे यानी उसका स्वाद तुम्हें लगा हुआ है और माया के जल से ही कीचड़ से ही तुम कीचड़ धोओगे तो कैसे तुम्हारा मन पवित्र होगा, शरीर कैसे पवित्र होगा? वो तो मन और शरीर की पवित्रता पर रेदास जी ने बहुत बल दिया यहाँ पर। निर्मल ने होवे जन्म भिगोवे, भीतर मेला बाहरी चौसा, यानी कहने का तात्पर्य माया रूपी कीचड़ को सांसारिक मोह माया रूपी जल से धोने पर वे कीचड़ हटेगा नहीं, दाग हटेगा नहीं। तो कबीर नामदेव जी यहाँ कहते हैं कि निर्मल ने होवे जन्म भिगोवे, और इस ऐसे तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारा ये शरीर और मन अंतरात्मा कभी पवित्र नहीं होगी, वो गंदी की गंदी रहेगी और जन्म भिगोवे बिगड़ेगा। इससे तुम्हारा जन्म व्यर्थ ही व्यतीत हो जाएगा, उनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। भीतरी मेला बाहरी चौसा, यानी भीतर से तुम्हारा जो मन है माया के वशीभूत होकर के मन गंदा हो गया है, अपवित्र हो गया है। तो अंदर का मन अपवित्र है और बाहर से तुम शरीर को सांसारिक जल से धो करके भगवे वस्त्र और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण, अच्छे मखमली वस्त्र, सुंदर दिखने वाले वस्त्र धारण कर लोगे तो क्या तुम सब पवित्र हो जाओगे? मन गंदा है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात हो गई। तो कहने का तात्पर्य उज्जवल वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र धारण करने से अंदर का जो मन माया से गंदा हो गया है, माया का भोग करने से गंदा हो गया, सांसारिक विषयासक्ति में लीन होने से गंदा हो गया है, तो वो कैसे पवित्र होगा? पानी पिंड पसाले धोसा, यानी पानी यानी जल से पिंड यानी शरीर को, अर्थात इस सांसारिक जल के द्वारा तू शरीर को कितना ही धो ले, कितना ही पवित्र होने की डींगे हाँक ले, लेकिन तेरा ये शरीर बाहर से भले ही पवित्र हो जाए लेकिन अंदर से तेरा मन मैला का मैला रहेगा तब तक जब तक तू ईश्वर का नाम का स्मरण नहीं कर लेता और उनके द्वारा तेरा हित नहीं हो जाता। नामदेव के सुरई पहरिए, सुरई यानी सुंदर सुंदर रंग के वस्त्रों को पहन करके, भेड़ पूंछ कैसे बहुजल तरिए, यानी कहने का तात्पर्य भेड़ की जो पूंछ है और भेड़ पे जो ऊन होती है वो सफ़ेद रंग की होगी, यानी राम नाम रूपी भक्ति रूपी पूंछ को पकड़े बिना इस संसार सागर से कभी मुक्ति और कभी पार नहीं हो पाएंगे। तो नामदेव जी यहाँ कह रहे हैं कि सुरई पहरिए यानी सुंदर वस्त्र पहन करके भेड़ पूंछ अर्थात भेड़ की सफ़ेद पूंछ को पकड़ के कैसे इस भवजल यानी संसार रूपी जल को, संसार रूपी सागर को तुम पार कर पाओगे। यानी संसार रूपी सागर को भेड़ की पूंछ रूपी नाव के बल पे तुम इस संसार सागर को कैसे पार कर पाओगे? अर्थात उसके लिए मन की पवित्रता और ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की भक्ति करना अनिवार्य है। इसलिए हे मनुष्य, तेरी कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। बाहर से तू शरीर को कितना ही सुंदर पवित्र स्वच्छ बना ले, लेकिन माया मोह रूपी कीचड़ में जो ये तुम्हारा मन जो गंदा हो गया है, उस आत्मा को कैसे तू पवित्र कर पाएगा? इसलिए भक्ति के द्वारा ही तेरी आत्मा पवित्र होगी। अगले चौथे पद की ओर हम बढ़ते हैं और चौथा पद आपके सामने है। ऐसे जगते दास नियारा, वेद पुराण सुमृत किन देशो पंडित करो विचारा। यानी हे प्रभु, इस संसार के प्राणियों से ये तुम्हारा दास, तुम्हारा सेवक हे प्रभु ये अलग ही दिखाई देता है। यदि इस संसार से न्यारा है, अलग है, क्योंकि ये माया मोह में नहीं भटकता है और तुम्हारी भक्ति में लीन रहता है, तुम्हारे नाम का स्मरण करता है, इसलिए इस नामदेव की संसार में अलग पहचान है। वेद पुराण सुमृत किन देशों पंडित करो विचारा। इन वेदों को, पुराणों को, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, इनको किसने देखा?
नामदेव तो कह रहे कि मैंने तो देखा तक नहीं इनको, यानी इनको पढ़ा नहीं है। पंडित करो विचारा, और तुम पंडित लोग कहते हैं कि हमने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, और उनमें ये ज्ञान है जिनका हम प्रवचन देते हैं, और वेदों पुराणों की बातों को ही हम प्रवचनों के रूप में कहते हैं। लेकिन किसने देखा? देखने का तात्पर्य यहाँ पर तुमने गहराई से उठा करके उन वेदों का अध्ययन किया। तुम तो बाहरी दिखावा करते हो और अपने आप को पंडित मानते हो। अगला पद है, दधी बिलोई जैसे घृत लीजे, यानी नामदेव जी यहाँ पर दृष्टांत देख देख करके अपनी बात समझा रहे हैं कि जिस तरह से दही को बिलो लेते हैं, बिलोना, और उसमें से घृत लीजे, यानी दही बिलोने के उपरांत उसमें से क्रीम जो घी है, महत्वपूर्ण बात, घी के रूप में हम बाहर निकाल लेते हैं। बहुरी ने इकट्ठ थाई, और बाकी बची हुई जो चीज़ें हैं उनको फिर इकट्ठा नहीं किया जा सकता, यानी पीछे छाछ रह जाती है। और या क्या अपन प्रयास करके पुनः उस छाछ को जमा करके दही के रूप में बदल दें और उनमें घी को वापस समाहित कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वेदों और पुराणों का ज्ञान एक ही बार अर्जित किया जाता है और उसमें एक ही बार पंडित बना जाता है, और उस ज्ञान के बल पे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, भक्ति के द्वारा प्राप्ति हो सकती है, राम नाम के रहस्य को जान सकते हैं। लेकिन इन पंडित लोगों ने नहीं जाना। फिर दृष्टांत देते हैं नामदेव जी यहाँ पर, पावक दार जतन करी काढ़िया, पावक यानी अग्नि, दार यानी लकड़ी से, जतन यानी प्रयास करके करी काढ़िया, यानी कहने का तात्पर्य लकड़ी में आग लगा करके उसमें जो आग होती है वो हम निकाल लेते हैं, वो राख में परिवर्तित हो जाती है लकड़ी। बहुरी ने दार समाई, और पुनः उस आग को क्या उसमें राख में समाहित करके पुनः लकड़ी में हम परिवर्तित कर सकते हैं? अर्थात असंभव है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर फिर ये दृष्टांत दिया, लकड़ी तो जल गई, पुनः वो लकड़ी का रूप नहीं ले सकती। उसी तरह से तुम एक बार ज्ञानी पंडित तो बन गए, वेदों और पुराणों को पढ़ गए, लेकिन वेदों और पुराणों को तुम अब और नहीं पढ़ सकते। तुम केवल दिखावा और आडंबर में लीन हो गए हो। पारस्पर्शी लोहे जैसे कंचन, जो उदाहरण दिया है कि जिस तरह से पारस को स्पर्श करने से लोहा जो है सोने में परिवर्तित हो जाता है, क्या सोने पर वापस पारस का स्पर्श करके उसको लोहा बनाया जा सकता है? ये भी असंभव है। बहुरी ने त्र्यंबक धाई, अर्थात पुनः वो लोहे में परिवर्तित नहीं हो सकता। उसी तरह से आग प्लास भेदिया, आग और प्लास को भेदने से जो सामान्य लकड़ी है वो चंदन में परिवर्तित हो जाएगी, चंदन की काष्ठ यानी लकड़ी बन जाएगी। कहे नहीं कोई, फिर कोई उसे सामान्य लकड़ी नहीं कहेगा, उसे चंदन ही कहेगा। फिर ये इतने उदाहरण देने के बाद में, दृष्टांत देने के बाद में नामदेव जी कहते हैं, जय जन राम नाम रंगी राता, जो मनुष्य राम के नाम में रंग गया, पूरी तरह से भक्ति में साधना में लीन हो गया है, छाड़ी कर्म की आशा और सांसारिक इन कर्मों की आशाओं को छोड़ देगा कि क्या फल मिलने वाला है, मैं भक्ति करूं लेकिन मुझे फल मिलना चाहिए, लेकिन फल की आशा जो प्राणी छोड़ देता है, उम्मीद छोड़ देता है फल की, ते जन रामे राम समाने, नामदेव जी ने उन्हीं मनुष्यों को जो कर्म की आशा छोड़ देते हैं और राम नाम के स्मरण में लीन हो जाते हैं, उन्हें ही नामदेव जी ने परमात्मा के समान, यानी उन भक्तों को परमात्मा के समकक्ष माना है। जिस तरह से कबीरदास जी ने गुरु गोविंद दो खड़े, यानी गुरु को और गोविंद को दोनों को समकक्ष माना है, लेकिन गुरु को परमात्मा से बड़ा माना है, क्योंकि गुरु ही अपने ज्ञान के बल पर सही मार्ग दिखा करके परमात्मा से मिलाने वाला होता है। इसी तरह से यहाँ पर भक्त भी परमात्मा को मिलाने वाला है, इसलिए भक्तों और परमात्मा को नामदेव जी ने एक समान बताया। प्रणमत नामदेव दासा, और ऐसे भक्तों के लिए नामदेव जी कह रहे कि मैं दंडवत उनको प्रणाम करता हूँ, उनको सत नमन करता हूँ, जो भगवान के समान इस संसार में जो भक्त हैं, जो कर्म की आशा छोड़ करके ईश्वर की भक्ति में लीन हैं, केवल ईश्वर का स्मरण करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 पद थोड़े छोटे छोटे थे, एक पद बड़ा था। हमने 4 पदों की, नामदेव जी की इन 4 पदों की व्याख्या की हैं। इनमें निहित विषय वस्तु और भाव को हमने विस्तार से पढ़ा है। नामदेव जी पर आज हमने बातें की हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में उनके शेष बचे हुए 2 पदों पर हम चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।